अरे सावित्री, जल्दी बाहर आओ, देखो हमारे घर कौन आया है। अरे बेटा संध्या, जल्दी से पानी लाओ, मेहमानों का स्वागत नहीं करोगी। संध्या के पिताजी ने राज की माँ को ताना मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म तो आई नहीं होगी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मुंह उठा के हमारे घर चली आई। भाई साहब, जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। राज की माँ ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, अगर उसे ये नहीं मिली तो वो पागल हो जाएगा। मैं आपके सामने दोनों हाथ जोड़ती हूँ, ये रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। बाप कम था जो बेटा भी मेरे परिवार के पीछे पड़ गया। कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी का रिश्ता वहीं होगा जहां मेरा मन होगा, और अब चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। माँ का दिल कमजोर था, वो अपने बेटे को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। वो आंखों में आंसू लिए राज के पास गई और बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी, पर तू चिंता मत कर, मैं उससे भी अच्छी लड़की तेरे लिए ढूंढ के लाऊंगी। माँ को इस तरीके से दुखी देख राज ने कहा, माँ आप दुखी मत हो, आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। कह के राज अपने कमरे में चला गया। राज के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। इधर शर्मा जी के ताने और संध्या के ना मिलने की उम्मीद उसे अंदर से झकझोर रही थी। ऐसे में इंसान के दिमाग में बस एक ही विचार आता है, सुसाइड। और राज ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो रात में चुपचाप अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटक गया। क्या सच में राज के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? क्या सुसाइड करना ही अंतिम ऑप्शन होता है? और ये सब करने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमें वो सब जो हमें जीते जी नहीं मिल पाता। द आंसर इज नो। नहीं, बिग नो। राज के पास दूसरा ऑप्शन था, पर उसने पहला ऑप्शन चुना क्योंकि उसे दूसरे ऑप्शन के बारे में पता नहीं था। जैसा कि आजकल के टीनेजर्स को पता नहीं होता और जोश जोश में आके ये कदम उठा जाते हैं। दुनिया के 80% लोग ऐसी परिस्थिति में पहला ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन बहुत ही आसान होता है। पर आपको वो बताएगा कौन? क्योंकि उस समय तो आपको बस वो अकेला इंसान ही दिखाई देता है, बाकी सबको तो आप भूल जाते हो। ना आपके पास कोई होता है और दुनिया के सारे मोटिवेशन उस टाइम नॉन इफेक्टिव हो जाते हैं। तो आप बचोगे कैसे? आपको बचाएगा कौन? हर किसी की ज़िंदगी में एक न एक बार ये विचार आता ज़रूर है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, कोई आस नहीं है, सुसाइड करना ही अंतिम ऑप्शन है। पर सभी मरते तो नहीं ना। न मरने वालों के पास ऐसा क्या होता है जो मरने वालों के पास नहीं होता? वही होता है दूसरा ऑप्शन। जानेंगे अंतिम एपिसोड में।